जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव, जय माँ काली का। आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरदौल उत्तराखंड से हूँ और आज आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है आपके। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे पास पैसा कब तक आएगा। मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। वैसे अमूमन हमारे पास जो भी लोगों के मैसेज आते हैं उसमें समझ लीजिए 70% लोग जो हैं अपने प्यार के बारे में बात करते हैं। मेरी शादी कब होगी, मेरा बॉयफ्रेंड कब बात करेगा, मेरी गर्लफ्रेंड कब बात करेगी, मेरी बीवी कब लौटेगी, मेरी पत्नी कब आएगी, मेरा पति कब आएगा। मतलब ये जो भी आप लोगों की मतलब बातें होती हैं, जिस तरह से भी आप लोग बोलते हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा। तो मैक्सिमम जो लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, जो मैक्सिमम लोग जो हमारी क्वायरी करते हैं, उसमें अधिकतर लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि उनको कोई ना कोई प्यार, चाहे पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो उसको फेस कर रहे होते हैं। और बहुत कुछ लोग जो होते हैं वो हमें इस तरह से भी मैसेज करते हैं कि उनकी, जैसे कि मान जाए वो मैसेज करेंगे कि उनका जो रिलेशनशिप है मतलब पैसे को लेकर वो नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों को लेकर। तो आज मैं आपको ना सिर्फ सिंपल सी बात बता रही हूँ। आपका चाहे कोई भी नाम हो, आपकी चाहे कोई भी एज हो, आपका नाम हो, आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको आज 3 स्विच वर्ड्स दे रही हूँ, 3 नंबर दे रही हूँ। आपको कोई एक नंबर पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। और कैसे करना है बता देती हूँ। सबसे पहले ये ध्यान मुद्रा है, इस पे आराम से बैठ जाइए। अब कम से कम 7 टाइम जोर से सांस अंदर को लेनी है और फिर थोड़ा लंबा खींचना है। मैं आपको एक रिलैक्स टेक्निक दे रही हूँ उस समय। अब बहुत ही आराम से आपको उस देवता को याद करना है या उस इष्ट को याद करना है जिसको आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, या जिसकी आप में शिद्दत है। आपको कोई भी ऐसी देव देवता जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर आपको ये रहता है कि ये मेरा भगवान है, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश, काली, गौरी, रानी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा या शिव जी, भगवान राधा कृष्णा, कोई भी हो सकते हैं। ऐसा कोई देवी या देवता जिससे, या खाटू श्याम जी जिसके अंदर आपकी आस्था हो, उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए 2 मिनट के लिए। सोच लिया? अब उनको ये बोलना है आपको कि मैं अपना एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि मेरे पास इस पूर्णमासी से लेके अमावस तक पैसे की जो स्थिति है वो मेरी इस तरह की रहने वाली है। ठीक है, 3 नंबर दे रही हूँ आपको, 62, 24 और 43। 62, 24 और 43, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आपको इमेजिन करना है, यानी कि ध्यान रखना है। या तो आप 62 चुनोगे, या आप 24 चुनोगे, या आप 43 चुनोगे। आपको डिसाइड करना है, इनमें से कोई भी एक नंबर आपको चुनना है। फिर चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आपको बस सांसों को गहरा लेना है, अपने इष्ट को याद करना है और कोई 3 में से कोई एक नंबर चुनना है। ठीक है, और आपका टाइम अब शुरू हुआ है। आप बिल्कुल सोचिए आराम से कि मैं भगवान आपके प्रति समर्पित हूँ और मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा जो फाइनेंस है, जो मेरा पैसा है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है पैसों को लेकर, अगले 15 दिन तक उनका क्या ही होने वाला है, मेरे पैसे कैसे रहेंगे, मेरे पैसों के लिए क्या आपकी तरफ से नंबर आता है। ठीक है, तो 1, 2, 3। मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। तो जिसने भी सोच लिया है उठा के प्रिंट कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जिसने जो नंबर सोचा है उसके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन आई है और अब उसके अनुसार आपको क्या रेमेडी लगानी होगी, ये भी साथ में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 62 की। 62 का मतलब है कि जिन लोगों ने भी 62 सोचा होगा नंबर, ठीक है, आपको बता देना है कि पैसों के मामले में आपका इस समय, इस साल, ये जो टाइम आएगा, अगले 10-12 दिन का, 15 दिन का, 2 हफ्ते का, 7 दिन का, 14 दिन का, 10 दिन का, इनमें कभी भी कोई भी एक ऐसा टाइम आपका जरूर आएगा जब पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आपके पास पैसा पक्का आएगा, 100% आएगा। और मेरी जबान तो वैसे भी सर सिद्ध कही जाती है। कहते हैं कि मेरी जबान पे अगर मैंने किसी के लिए सच्चे दिल से कामना कर दी तो काम जरूर पूरा हो जाता है। अगर मैंने किसी के लिए जो है यूनिवर्स में मैसेज छोड़ दिया कि आपका काम होगा, तो उसका काम 100% होता है। इसलिए लोग यूनिवर्स में मुझसे विशेष भी बुलाते हैं। और मैं यहाँ कहूँगी कि जिन लोगों ने ये नंबर चुना है 62, आपके ऊपर
ब्लेसिंग्स टूट टूट के गिरेंगी और आपका पैसे को लेकर, रिलेशन को लेकर, खासतौर पे जो पैसे को लेकर अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो 100% ठीक होंगी। आपको कहीं से भी अचानक से पैसा आ सकता है, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट में पैसा दे दे, कोई आपके एफडी वगैरह मैच्योर होकर अचानक से आपका पास मैसेज आए, या आपको बैंक से अचानक से कोई पैसे दे, हो सकता है कोई रिश्तेदार आपके पैसे दे दे, कहीं से कोई चाची मामी ताई उनका लड़का लड़की कोई आपके घर में आए और आपको कुछ पैसे दे जाए। यानी कि पैसों को लेकर आपकी ये प्रॉब्लम 100% सही होगी। और आपको ये जो अपकमिंग 8, 10, 15 दिन का जो टाइम है, उसमें पैसों को लेके आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपको एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना, या आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। कोई आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दे, या आपको मम्मी पापा से अचानक से कुछ पैसे मिल जाए, दादी से मिल जाए, दादा से मिल जाए, मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे, लेकिन अचानक से आपको पैसे के लेकर जो डिज़ायर वो पूरी होगी। अगर आपको कहीं पैसे से का इन्वेस्टमेंट करना था, या आपको आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो हो सकता है वही आपके पैसे वापस लौटा दे, मुझे नहीं पता। बट यदि आपने 62 नंबर चुना है तो आपके पास पैसा आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और अच्छी तरीके से पैसा आए, तो किसी भी देवी मंदिर में, कोई भी देवी मंदिर, जो भी XYZ देवी मंदिर, उस देवी मंदिर में आप कपूर का कुछ थोड़े से कपूर लीजिए और विश बोल के कि मेरे पैसे के मामले में जो भी अटकाव आ रहे हैं वो ठीक हो जाए, और आप उसको छोड़ के आ जाइए वहीं पर। आप देखिएगा, आप इसको कर लीजिए, और हर तीसरे चौथे दिन में एक बार कर लेना, 5वें दिन में एक बार कर लेना, क्योंकि 15 दिन की बात हो रही है तो 5-5 दिन के अंतराल में कर देना। ये पक्का डेफिनेट आपको, अगर कोई ऑब्स्टिकल होगी 1% तो ये उसको ठीक कर देगा और आपके पास पैसे पक्का आएंगे। नेक्स्ट नंबर पे हम उन लोगों के नंबर लेते हैं, वो सभी लोग जिन्होंने इष्ट को याद करते हुए नंबर चुना था 24। अगर आपने नंबर चुना है 24, तो ये है कि आपके जो पैसे या धन की स्थिति है, जो भी आपको पैसा है, उसमें थोड़े से आप इमोशनल हो सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ थोड़ा सा मेंटली ट्रॉमा हो, क्योंकि आप पैसा चाहते हैं और आपके पास पैसा आने में दिक्कत कर रहा है, या आपको किसी एक अनसेटिस्फाई कोई ऐसी जगह से आपको पैसा मिले जो आपने कभी सोचा ही ना हो। यानी कि या तो पैसा आएगा नहीं, और या फिर आपको किसी ऐसे सोर्स से पैसा मिल सकता है जो आपने कभी ना सोचा हो कि मुझे वहां से भी पैसा आ सकता है। खासतौर पे अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो आपको विदेश से पैसा आ सकता है, फॉरेन से आ सकता है, शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है, कोई लॉटरी जुआ सट्टे में भी पैसा आ सकता है। यानी कि ये तो आपका एक कोई कैसा है कि आपको पैसा आ सकता है कहीं से भी, एक किसी भी ऐसी सर्टेन जगह से, अनसर्टेन कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, वहां से आपको पैसा आने की संभावना है। लेकिन पैसों को लेकर आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप पैसा पाना चाहते हैं, लेकिन जितनी आप उस पर ताकत लगाएंगे, जितना आप फोर्स लगाएंगे कि मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत 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 सारा पैसा है, उतना पैसा आपको ना आ पा रहा हो। यानी कि आपके पास पैसा आएगा, पैसा रहेगा, पर पैसा टिकेगा नहीं, आएगा, काम होगा और पैसा दूर से भाग जाएगा। यानी कि आपको पैसे को लेकर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व तो जरूर होंगी। आपके पास अनसर्टेन जगह से पैसा आएगा, आपके पास अचानक से पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, लेकिन आप उससे अपने काम तो निपटाएंगे, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं एक बार। और पैसों को लेकर आप थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकते हैं। हो सकता है आपको पैसा प्रॉपर टाइम पे ना मिलने से आप परेशान हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस काम के लिए पैसे की जरूरत है, मेरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो, क्योंकि कभी कभी पैसों को लेकर लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे मेरे को तो अपनी किश्त भरनी थी, मैं कैसे भरूं, अरे मुझे तो बच्चे की फीस भरनी है, या मुझे रेंट निकालना है, मुझे ऐसे करना, मुझे पैसा नहीं है, कैसे करेंगे। तो अगर आपका ने अपने इष्ट को गहरी सांस लेकर आपने 24 नंबर चुना था, तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है पैसों को लेकर, थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन अचानक से आएगा और अचानक से जाएगा भी। अब आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको पैसे चाहिए तो आपको एक जटा नारियल लेना है। जटा नारियल तो आपको पता ही है, एक जटा नारियल लेंगे और उस जटा नारियल को आपको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार घुमाकर, और आपको किसी चलते हुए पानी में फैलाना है। यानी कि चलते हुए पानी में बहा दो। अगर आपके आसपास कोई चलता पानी ना हो तो किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे इसे चुपचाप जाके रख के आओ। ये आपको 2 टाइम करना है, यानी कि या तो 2 बुधवार करेंगे या 2 शनिवार करेंगे। वैसे बुधवार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और बुधवार आ ही रहा है, परसों नरसों बुधवार आ जाएगा, संडे है, तो आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। और नंबर 3, आपके पैसे की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, वो है अगर आपने 43 नंबर चुना है, अगर आपने अपनी आंखों को बंद करके जो नंबर चुना था वो 43 चुना था, तो फिर क्या होगा। तो ये होगा कि आपके पैसे के जो रास्ते हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो रुक रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी कोई ऑब्स्टिकल्स आएगी, कोई ना कोई आपकी दिक्कत आएगी, कोई परेशानी होगी। आपका जो आप शायद गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं, या सोचे कि अरे ठीक है लॉटरी सट्टा लग जाए, कहीं बिजनेस में ऐसा हो जाए। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि कुछ ऐसा मेरेकल हो जाए,
कुछ ऐसा जादू हो जाए, कोई लॉटरी सट्टा लग जाए। अक्सर लोग लड़के मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं सट्टे का नंबर बता दो, लॉटरी का नंबर बता दो। मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ अरे भैया मुझे माफ़ करो, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभी इलीगल तरीके से जल्दी पैसा कमाने के लिए, फास्ट पैसा कमाने के लिए, जब आदमी सोचता है कि कुछ हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, कहीं से कोई पैसा दे दे। और मैंने एक लड़के को मैंने सुना था, ऐसा ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा सुना था कि उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, बात करने के लिए और उसको घुमाने के लिए, उसको ट्रिप देने के लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे खुश हो जाएगी, पट जाएगी, मुझे और अच्छी तरह से एंटरटेन करेगी और मेरे को सुख देगी, ऐसा कुछ सोचते हुए उस इंसान ने, उस लड़की ने उसको बोल दिया होगा कि भाई मुझे मेरे बर्थडे पे फला 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 चीज़ देगी। तो उस लड़के ने धीरे से अपनी मम्मी की गोल्ड की चेन उठाई, उसको सेल किया, उससे जो पैसे आए उससे अपनी गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा किया, लेकिन पकड़ा गया। तो ऐसे भी होते हैं लोग। ये कौन से नंबर पे आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना 43 नंबर। कुछ ऐसे लोग जो गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हैं, या अनसर्टिफाइड तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पैसा में आपको दिक्कत आनी ही आनी है। आप जो पैसा चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कत आएगी। लूप लपडेट हो सकता है, यानी कि अब हो सकता है कि उसमें कुछ हेर फेर करने की सोचे कि यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, उससे पैसे मांग लेता हूँ। झूठ बोल के भी हो सकता है आप पैसे कमाने की सोच सकते हैं कि चलो ऐसे काम नहीं हो रहा है तो मैंने, जैसे कि मान जाए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं काम करते हैं और अपने पेरेंट्स को, आपका खर्चा तो सिर्फ 2000 का है, मगर आप बोल दे कि अरे भैया मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो क्या करें। तो 2 की जगह झूठ बोल दे कि मम्मी वो साइकिल में पंचर हो गया था, 500 रुपये एक्स्ट्रा भेज देना क्योंकि साइकिल का पंचर जुड़वाना है। भला कि साइकिल में पंचर नहीं हुआ है, पर आपने पीछे से 500 रुपये एक्स्ट्रा मंगा लिए। ऐसे अक्सर बच्चे करते हैं। मैंने सुना हॉस्टल में ऐसे बच्चे करते हैं। मैं तो हॉस्टल में नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने सुना है कि अगर 4 का खर्चा हो, घर से 5 मंगाना हो, तो थोड़ा सा झूठ बोल देते, चश्मा टूट गया है बनवाना है, ये चीज़ टूट गई है बनवानी है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा पैसे लगेंगे इसलिए पैसे चाहिए। तो पेरेंट्स बेचारे भेज भी देते हैं, उनको लगता है अपना बच्चा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। तो अगर आपने 43 नंबर चुना है और आप पैसे के मामले में स्थिति पूछना चाहते हैं, तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। मुश्किल है पैसे का आना, लेकिन अगर पैसा आएगा तो हो सकता है आप थोड़ा गलत तरीके का यूज़ करें। या देखो, या तो पैसा आएगा ही नहीं, जिन्होंने 43 चुना है, या तो पैसे के मामले में किस्मत आपकी अच्छी नहीं है, पैसा नहीं आएगा। और अगर पैसा आता है, 1% पैसा आएगा, तो शायद वो सही तरीके से नहीं आएगा, उसमें शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है या गलत तरीका हो सकता है। ऐसा मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ कम्बिनेशन किसका मिल रहा है, जुपिटर और राहु का, यानी कि चांडाल दोष बन रहा है, गुरु चांडाल दोष। तो गुरु चांडाल दोष में जो है ना, कभी भी कोई चीज़ सीधे नहीं आती है। अब आप इसके लिए पूछेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि आपने ये नंबर चुना है 4 और 3, तो आपको सही तरीके से पैसा आ जाए, बिना दिक्कत के पैसा आ जाए, बिना परेशानी के पैसा आ जाए, तो आपको भगवान नारायण की जो चालीसा होती है ना, विष्णु भगवान की चालीसा कुछ दिन पढ़ लीजिए। अगर आपको सच में पैसा चाहिए तो भगवान का ध्यान किए। अभी आपने ऐसे करके 7 बार, जब आपने अपने इष्ट को ध्यान किया और आपने नंबर चुना था, इसी तरह से ऐसे 7 बार करके, और फिर भगवान से अपने आप को सरेंडर करके कि मेरी पैसे से रिलेटेड जो भी, धन की संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु ही हमारे पेट में खाना भी भरते हैं। तो आपको क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, ना मिल रहा हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। और एक बात जो आपको बोल रही हूँ कि कभी भी हम किसी से ज्ञान लें तो ज्ञान खाली नहीं लिया जाता है, गिव एंड टेक हमेशा लिया जाता है। जब मैं बोलती हूँ कि फ्री है फोटो रीडिंग, तो एक्चुअल में वो होती तो फ्री ही है, लेकिन कभी भी कोई चीज़ यूनिवर्स से फ्री तो होती ही नहीं है। हमें हर चीज़ के लिए गिव एंड टेक देना पड़ता है, इस हाथ लो, इस हाथ दो। अब मेरी तरफ से तो फ्री है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं मुझे फ्री में भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दक्षिणा डाल देते हैं। कोई 500 डाल देगा, कोई 1000 डाल देगा, कोई 1100 डाल देगा, कोई 700 डाल देगा, कोई 900 डाल देगा। वो उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि फ्री तो एक्चुअल में किसी का कुछ भी नहीं होता है। आपको मालूम है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि उन्होंने भी कहा था फ्री का ज्ञान नुकसान देता है। अगर मैं आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने प्यारे से अंगूठे से ये लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको जरा सा दबा दीजिए। कुछ जा थोड़ी रहा है, कुछ ज्ञान ही दे रही हूँ आपको। और 2, 4, 6, 10, 12 लोगों को या ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और कुछ भी आप मेरे उपाय करते हैं तो मैं कहती हूँ खूब करो, छक्के करो, कोई दिक्कत नहीं है, उपाय काम मेरे पक्का करेंगे। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं तो आप उसको बोलो कि मैंने ऐसे से वीडियो देखा है, आप भी इसको देखो, कर लो, उपाय काम करेगा। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि यदि आप किसी पे तरीके से
कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग्स फ्री करती हूँ, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं भगवान गणेश की रीडिंग से ही देखती हूँ काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। मैं एक्चुअली में एक साइकिक रीडर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हो ना, मैं वो नहीं करती हूँ और मेरा इसमें विश्वास भी नहीं है। मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ जो परमेश्वर से आता है। जितने भी आपने देखा है बड़े बड़े जो महाराज गुरु जी है ना, जो कहते हैं जी हमें शक्ति आती है, हमें शक्ति से हम देख के बताते हैं, वो एक्चुअल में साइकिक रीडिंग होती है। वो रीडिंग्स होती हैं जो साइकिक पावर से आती है। जब हम किसी इष्ट को बना लेते हैं और उसकी हम खूब सेवा पूजा पाठ करते हैं, हम उसके खूब ध्यान करते हैं, तो रीडिंग्स अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। हमारा इंट्यूशन जग जाता है और सामने वाला सही है, गलत है, लूम लपेट कैसा भी है, वो अपने आप ही सारी चीज़ें है ना वो रीडिंग्स मानने लगती हैं। तो आपको जो मैंने ये बताया है, ये चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आपको इसका उपाय बता देती हूँ कि यदि आपने नंबर 43 चुना था तो आप क्या करेंगे, भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ लेना। भगवान विष्णु की चालीसा सरसों के तेल का या कोई भी आप तेल का दिया ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, मतलब थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा या हल्दी का टुकड़ा डाल के उसमें 2-3 बत्ती डाल के 3 बत्ती डाल देना या 5 डाल देना और फिर जलाकर विष्णु चालीसा पढ़िएगा और भगवान से प्रार्थना करना कि भैया गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं, पैसे से संबंध जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको मनी मैग्नेट मंगाना हो जिससे धन को आकर्षित करता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और 5 तरह की हंडियाँ बहुत अथाह पैसा देती हैं, घर दे देती हैं, गाड़ी, पैसा, बंगला सब देती हैं। मैं बना के देती हूँ। 5 तरह की हंडियाँ हैं, वो छोटी छोटी होती हैं, इतनी इतनी। उसको बस आपको अपने घर में जो जहाँ आप तिजोरी रखते हैं ना, वहाँ पे उसको जैसे मैं दूंगी वैसे ही उसको घुसेड़ दीजिएगा। और अभी नवरात्र आ रहा है, नवरात्र से पहले अगर आप उसको मंगवा लेते हैं तो नवरात्र पे उस पर थोड़ी सी पूजा कीजिएगा, ये बहुत पैसा देगा आपको, बहुत फलेगा आपको। बहुत सारे लोगों ने मंगाई है, अगर आपने अब तक नहीं मंगाई है तो आप भी मंगा सकते हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो। हर हर बात, धन्यवाद। चैनल को देखते रहिएगा। जय श्री गणेश।